दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए जो मतदान है वो 19 अप्रैल यानी कि पिछले महीने ठीक एक महीने पहले पड़ चुके हैं। जो वोट्स हैं वो सभी अब ईवीएम के अंदर बंद हो चुके हैं और अब बस 2 या 3 हफ्तों में जो काउंटिंग है वो होगी और रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा 4 जून को कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन अपनी सरकार बना रहा है। उत्तराखंड में जैसे कि आप सभी को पता है कि 5 लोकसभा सीटें हैं। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर, ये 5 लोकसभा सीटें हैं जिसमें आमने सामने की टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रही है। बीजेपी की बात करें तो टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह की टक्कर थी, वो जोत सिंह गुंसोला के बीच थी। गढ़वाल की बात करें तो अनिल बलूनी की सीधी टक्कर गणेश गोदियाल के साथ थी। अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा और अजय टमटा के बीच में ये मुकाबला था। वहीं नैनीताल की बात करें तो अजय भट्ट का मुकाबला प्रकाश जोशी से था। तो हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में मुकाबला त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनके बेटे के बीच था। तो ये सीधा सीधा मुकाबला जो ये 5 संसदीय सीटें उत्तराखंड की, इस उत्तराखंड की सीटों में ये सीधे सीधे मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था। बीजेपी ने खूब प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार उत्तराखंड आए। गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, किसी ने भी कुछ कमी नहीं दिखाई उत्तराखंड में आकर प्रचार करने में। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो टिहरी गढ़वाल में 53% वोटिंग हुआ। वहीं गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल में 52% हुआ, अल्मोड़ा में 48% हुआ, नैनीताल उधम सिंह नगर में 62% और हरिद्वार में 63% मतदान हुआ। कसर किसी ने भी नहीं छोड़ी। चाहे कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करने। वहीं बात करें बीजेपी के स्टार प्रचारक भी यहां पर आए थे। वही बात करें पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने हर दिन हर अलग अलग क्षेत्र में जाकर प्रचार किए। लेकिन 19 अप्रैल के बाद जब वोट पड़ चुके उत्तराखंड के लिए, उसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक हैं बाकी प्रदेशों के। उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। वहीं कल वो दिल्ली की सीटों पर नजर आए और आज हरियाणा फरीदाबाद की सीट के लिए प्रचार करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बिजी शेड्यूल है और आपको बता दें कि दिल्ली में कल उन्होंने जमकर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जो सरकार है उसके खिलाफ उन्होंने जमकर हल्ला बोला। आपको बता दें कि दिल्ली में जो इलेक्शन है वो 25 मई को होने वाले हैं। छठे चरण में दिल्ली में 25 मई को इलेक्शन होने वाले हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। प्रत्याशियों की बात करें तो 7 में से 3 सीटों पर चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली, इन 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं बात करें पुष्कर सिंह धामी की, तो जो कल वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए दिल्ली में उन्होंने बहुत सारी जनसभाएं की। जो वहां के उम्मीदवार हैं, रणवीर सिंह बिदूरी, चाहे बांसुरी स्वराज हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे हर्ष मल्होत्रा हो या चाहे प्रवीण खंडेलवाल हो, इन सभी के लिए वहां पर वोट मांगते नजर आए। वोट में भी उन्होंने जब जनसम्मेलन को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल इस समय बेल पर है और इस चुनावी प्रचार में वो अलग अलग स्टेट में जाकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने कल शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को घसीटा। आपको जैसा ही पता है कि दिल्ली शराब घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसके चलते दिल्ली के कई मंत्री, संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या कई सरकारी ऑफिसर्स हो या फिर कुछ कंपनियां हो, वो सब जेल में बंद है और यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद थे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो दिल्ली का शराब घोटाला था उसका खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में हुआ था, जिसे दिल्ली लिकर स्कैम भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की थी और इस मामले में मनीष सिसोदिया जो कि डेप्यूटी सीएम है और जिनके पास 18 अलग अलग विभाग भी हैं, मंत्री भी हैं 18 अलग अलग विभागों के, उनको और 3 पूर्व सरकारी ऑफिसर और 9 कारोबारी और 2 कंपनियां शराब बनाने वाली, इन सभी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। ईडी भी इस मामले में शामिल हुई क्योंकि यह मामला पैसों से जुड़ा हुआ भी था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक जो आरोपी है दिनेश अरोड़ा, उसने संजय सिंह से मुलाकात की और संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए फंड जुटाया और 32 करोड़ रुपए का चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा था। ये पूरे मामले की जांच इस समय कोर्ट में चल रही है। ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर इस मामले की छानबीन की है और उन्होंने जो सबूत कोर्ट में पेश किए थे उन सबूतों के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ा। वही अरविंद केजरीवाल जो बेल पर चुनाव प्रचार के लिए बेल पर छूटे हुए हैं, उनको पुष्कर सिंह धामी ने आड़े हाथ लिया। उन्होंने ये कहा साफ साफ कि जिस दिल्ली में
जो स्कूल खोलने की बात की थी, वो स्कूल तो अरविंद केजरीवाल ने खोले नहीं, लेकिन शराब के जो ठेके हैं वो खोल दिए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ ये कहा है। आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा खुलासा ईडी ने ये किया था शराब घोटाले में कि जो 100 करोड़ की रिश्वत थी वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के लिए ली थी, ताकि पंजाब और गोवा का जो इलेक्शन है उसको वो प्रचार के लिए खर्च कर सकें। और जो साउथ का ग्रुप है, जिसमें जो साउथ की तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता मेन लीडर हैं, उन्होंने भी अपना बयान दर्ज करा दिया है कि 100 करोड़ की रिश्वत आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने पर या मनीष सिसोदिया को उन्होंने गोवा इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। तो ये पूरा शराब घोटाला था, जिसमें मुख्यमंत्री अब केजरीवाल जी जेल में हैं और जेल से अब बेल पर छूटे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, बस उसके बाद वो वापस जेल चले जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में, शराब घोटाले में, कल जो दिल्ली में प्रचार किया, जितनी भी उन्होंने कल रैलियां की, उन सभी रैलियों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको घसीटा, उनको इस तरह से घसीटा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जिस तरह से लिप्त पाए गए हैं, जो दिल्ली का शराब घोटाला था, जो पूरे देश में ही इस समय चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उनको तक जेल जाना पड़ा, उस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के हाथ होने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने आड़े हाथों अरविंद केजरीवाल को लिया है। बहरहाल उत्तराखंड में चुनाव 19 अप्रैल को यानी कि 1 महीने पहले संपन्न हो चुके हैं और अब बस 2 से 3 हफ्तों में ही रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को कि यहां से किसकी जीत हो रही है। वही बात करें दिल्ली की, जहां इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं वो, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के। वहां पर दिल्ली में की बात करें तो दिल्ली में इस समय चुनाव 25 मई को होने वाले हैं, बस एक हफ्ते बाद, जब दिल्ली की जो 7 संसदीय सीटें हैं उन 7 सीटों पर मतदान होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा के स्टार प्रचारक के तौर पर हरियाणा के फरीदाबाद में रैली करेंगे। और आपको बता दें कि दिल्ली में मतदान खत्म होने के बाद सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ते का समय रहेगा और उसके बाद रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा कि जो मोदी इस बार जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा या फिर इस बार परिवर्तन देश चाहता है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।